तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है। वो इनकी सारी बातों को सुन लेता है और इसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो प्रीस्ट को जाने के लिए बोलता है क्योंकि रिचर्ड इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। उसे लग रहा था कि प्रीस्ट एलिसन को झूठी बातों में फंसा रहा है। जब प्रीस्ट एलिसन के घर से चला गया था तो रास्ते में प्रीस्ट की गाड़ी खराब हो जाती है और इसके सामने वही आत्मा आ जाती है जो ब्राइट बनी हुई थी। दरअसल ये वही ब्राइट थी जिसको एलिसन ने फोटो में भी देखा था। वो असल में यहाँ पर आके प्रीस्ट को डराना चाहती थी। तो इसी दौरान प्रीस्ट दुआ करता है और मंत्र बोलने लग जाता है। इसी दौरान इसकी गाड़ी का दरवाज़ा खुलने लगता है तो प्रीस्ट जल्दी से इसको बंद कर देता है, मगर फिर वो दरवाज़ा खुलता है। अब प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा डर गया था। तभी वो आत्मा इस पर हमला कर देती है और इसे मार देती है। वहाँ एलिसन अपने कमरे में अपने बच्चे को भी ले आई थी। तभी इसको नीचे आवाज़ आती है। वो प्रीस्ट को जाता हुआ देखती है। अजीब बात है, प्रीस्ट तो मर गया था, ये कौन था? जब एलिसन इसके पीछे जाती है तो वही आत्मा इसको नज़र आती है। वो आत्मा अपने साथ ले जाने लगती है। तभी रिचर्ड इसके पास आता है तो वो आत्मा उधर से चली गई थी। जब ये दोनों कमरे में आते हैं तो वो आत्मा इनके पीछे इनको साथ ले गई थी। अब रिचर्ड पुलिस को बुलवाता है। वो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर एलिसन ये जानती थी कि इसके बच्चे को एक आत्मा ले गई है जिसे पुलिस नहीं ढूंढ सकती। ये अब वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को कॉल करती है जिसको इसने टीवी पर देखा था। ये एलिसन को बुलवाने पर इसके घर आता है। ये इनके एक जादुई क्रिस्टल बॉल दिखाता है और बताता है कि जब भी कोई आत्मा या कोई बुरी शक्ति इसके पास हुई तो इसका रंग बदल जाता है। और तब इसको पता चलता है कि वहाँ पर कोई बुरी शक्ति है। ये नहीं, जब ये प्रीस्ट एलिसन के घर को देखता है तो इसे पता चलता है कि इसके बच्चे को सच में कोई आत्मा लेकर गई है। प्रीस्ट एलिसन को कहता है कि अगर तुम अपने बच्चे को वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें इस आत्मा की दुनिया में जाना होगा, जिसके लिए एलिसन मान गई थी। रात को ये एलिसन के कमरे में मोमबत्ती जलाकर अपना जादू शुरू करता है। जब प्रीस्ट आँख खोलता है तो वो खुद को दूसरी दुनिया में पाता है जहाँ पर इसको वही आत्मा देखती है जिसके हाथ में एलिसन का बच्चा था। प्रीस्ट इस आत्मा से कहता है कि देखो, अगर तुमने इस बच्चे को वापस ना किया तो और प्रीस्ट दीवार पर एक फिर अचानक से वो आत्मा असल दुनिया में आकर प्रीस्ट बताता है कि वो तुम्हारी पहली नानी है जो डेमन्स की पूजा करती थी। इसलिए एक दिन डेमन्स ने अपनी दुनिया से आकर इन्हें अपने काबू में कर लिया और जब ये बात तुम्हारी नाना को पता चली तो इन्होंने इस घर में अपनी बीवी को जिंदा दफन कर दिया और इन्हें मार दिया। जब बात का बदला लेने के लिए इनकी बीवी और डेमन्स मिलकर कर रहे हैं, जिससे पहले वो तुम्हारी मॉम की बहन को उठाकर ले गई थी, बिल्कुल ऐसे ही वो तुम्हारे बच्चे को उठाकर ले गई है। एलिसन कहती है, आखिर वो बच्चों को उठाकर क्यों ले जाती? प्रीस्ट बताता है कि जब तुम्हारे नाना ने अपनी बीवी को जिंदा दफनाया था तो वो माँ बनने वाली थी और इसी बात का बदला वो इसकी फैमिली के बच्चों को उठाकर पूरा कर रही है। रिचर्ड ये सभी बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया था। वो प्रीस्ट से पूछता है कि अब हमें क्या करना होगा, हम अपने बच्चे को वापस कैसे ला सकते हैं? उस आत्मा की दुनिया में जाकर उससे लड़कर एलिसन ही इस काम को पूरा कर सकती है, क्योंकि एक माँ की ताकत ही अपने बच्चे को बचा सकती है। ये एक कमरे में अब एलिसन को लिटा देते हैं और इसको लंबे लंबे सांस लेने का कहते हैं। ऐसा करते ही एलिसन दूसरी दुनिया में पहुँच गई थी। फिर वो अपने आप को एक बॉक्स में बंद पाती है, मगर जैसे ही वो बाहर आती है बचपन वाले कमरे में पहुंच जाती है जहां वो टीवी देख रही थी। फिर वही आत्मा इसकी मॉम आती है और इसको दिलासा देती है कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एलिसन जब ये बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब हकीकत नहीं है, जो इसकी मॉम है वो अपने असल रूप में आने लगती है और इसका गला दबाने लगती है। इधर प्रीस्ट रिचर्ड को अपना बैग लाने के लिए कहता है ताकि वो सही वक्त पर एलिसन को इस दुनिया से वापस ला सके। जब रिचर्ड कमरे में जाता है तो वो वहाँ अपनी सेक्रेटरी को देखता है और इसे समझ आ गया था कि वो ये कोई आत्मा की नई चाल है, लेकिन इस कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया था। इसको वॉशरूम से कुछ आवाज़ें आती है। जब ये गया तो आत्मा ने इसको अपने काबू में कर लिया था। उधर दूसरी दुनिया में एलिसन अपने नाना को देखती है जो रो रहे थे। इसको इसकी नानी भी दिखाई देती है जो अपना गला काट रही थी। उधर प्रीस्ट असल दुनिया में रिचर्ड का इंतजार कर रहा था। जब वो नहीं आता तो वो उधर खुद कमरे में जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उधर सब अजीब था। रिचर्ड भी उस आत्मा के कब्जे में था। प्रीस्ट जल्दी से अपना बैग लेता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और एलिसन के पास चला जाता है। अपनी चीज़ें निकालकर आत्मा को एलिसन से दूर जाने का कहता है। इससे वो आत्मा एलिसन से दूर तो हो गई थी। उधर आत्मा की दुनिया में एलिसन अपने नाना की पहली वाइफ को देखती है, यानी उस आत्मा को
जो इनके पीछे पड़ी है। फिर एलिसन को अपने डैड मिलते हैं जो कह रहे थे कि जाओ। एलिसन कहती है कि नहीं, मैं यहाँ अपने बेटे को लेने आई हूँ। इसके डैड इसको आगे का रास्ता बता रहे थे। जब एलिसन आगे जाती है तो वो अपने नाना को देखती है जो अपनी पहली बीवी को ले जा रहे थे और कब्र खोदकर इसको दफना रहे थे। बीवी कह रही थी कि मुझे मत मारो, मैं वहाँ बनने वाली हूँ। वो इसको दफना देते हैं। जब एलिसन ये सब देखती है तो वो सोचती है कि इसका बच्चा इसको यहीं मिलेगा और वो कब्र खोदती है तो उसका बच्चा इसके पास होता है। एलिसन अब अपने बच्चे को अपने साथ दूसरी दुनिया में वापस ले जाने जाती है। तभी वो आत्मा उसके सामने आ जाती है और इस पर हमला करके इस पर काबू पा लेती है। वहाँ एलिसन अपने असल दुनिया में आकर कहती है कि क्या मैं अपने बच्चे को वापस ले आई हूँ। प्रीस्ट कहता है कि नहीं, मगर तुमने अच्छी कोशिश की। जब प्रीस्ट और एलिसन दूसरे कमरे में जाते हैं तो वो रिचर्ड के हाथ में अपना बच्चा देखकर बहुत खुश होते हैं। प्रीस्ट ये सब देखकर बहुत खुश होता है कि एलिसन की फैमिली अब कंप्लीट हो चुकी है और ये सब अब एक साथ है। जब प्रीस्ट इस घर से वापस जा रहा होता है तो रिचर्ड उससे कहता है कि अब हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, हम दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बीवी और बच्चे को दोबारा खतरे में नहीं डालना चाहता। प्रीस्ट जब घर में जाता है तो वो एलिसन के बच्चे को देखता है, मगर एलिसन उसे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि इस घर में अभी भी कुछ है। तभी वहाँ एलिसन आ जाती है और कहती है कि तुम्हारा वेलकम है और उस पर हमला करके उसे मार देती है। वहाँ पर रिचर्ड जब प्रीस्ट की लाश को देखता है तो वो बहुत डर गया था। उसे अपने बेसमेंट के नीचे से कुछ आवाज़ें आ रही है। जब वो ऊपर जाता है तो देखता है कि डेमंस के हाथ में उसका बच्चा है। तभी एलिसन उसे मारने लगती है क्योंकि वो आत्मा ने एलिसन पे काबू पा लिया था ताकि उस घर से कोई जा ना सके। तभी वो एलिसन के अंदर आके सबको मारने लगती है। ठीक है, इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। ब्राइड अब एलिसन और उसके बेटे के साथ क्या करेगी।